कल की बात है, जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी, किताबों की दुनिया में खोई रहती थी, जहाँ किताबें ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। शायद इसलिए बचपन से मेरी रूह में कविता का बीज बोया गया था। मैं घंटों खोई खोई से बैठकर शब्दों के जाल बुनती रहती थी। मैं अपनी कल्पनाओं की दुनिया में स्वतंत्र थी। कहाँ रहेगी चिड़िया, आंधी आई जोर शोर से, डाली टूटी है झकोर से, उड़ा घोंसला बेचारी का। हाँ, मैं वही महादेवी वर्मा, हिंदी साहित्य की एक छोटी सी कलाकार और छायावादी काव्यिक हूँ। मेरी कहानी एक ऐसे पौधे की तरह है जो धीरे धीरे पनपा, फूला और फलता रहा। मेरी जिंदगी की हर सांस, हर पल एक कहानी है जिसे मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। मेरा जन्म 21 मार्च 1907 को प्रातः 8 बजे फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उस जमाने में स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब थी, परंतु मेरे परिवार में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था। मेरे दादाजी खुशी से झूम उठे और मुझे घर की देवी मानते हुए मेरा नाम महादेवी रखा। मेरे पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। मेरी माता का नाम हेमा रानी देवी था। मुझे वे सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। महिलाओं को कदम कदम पर अपमानित किया जाता था। मैं खुले विचारों वाली थी। मुझसे ये स्त्रियों की यह दशा देखी ना जाती थी। मैंने स्त्रियों के उद्धार के लिए भी कई कहानियां लिखी हैं, जैसे बिंदा सौतेली मां की प्रताड़ना से मर जाती है और उसके पिता दूसरी पत्नी के मुंह में बंद कर कुछ नहीं कर पाते हैं। तब मैंने लिखा, बांध देगी क्या तुझे ये मोह के बंधन से जिले, पद की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। मेरे दादाजी ने 9 वर्ष की छोटी आयु में मेरा विवाह कर दिया था, परंतु मैंने बचपन में ससुराल जाने से मना कर दिया। एमए करने के बाद ही मैं ससुराल गई। कोशरावस्था में मेरी जिंदगी में एक और तूफान आया। मेरे पति की मृत्यु हो गई। वैधव्य के दर्द ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मेरे ससुराल वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं अपने पिता के घर वापस आ गई। तब मैंने लिखा, मैं नीर भरी की बदली क्रंदन में आहत विष कंसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निझड़ी मछली। इन पंक्तियों में मेरी ही पीड़ा का वर्णन है, परंतु इस दर्द ने मुझे और मजबूत बनाया। सुभद्रा कुमारी जी मेरे जीवन की सबसे पहली साथी थी। इन्होंने ही मुझे मार्ग दिखाया। हम दो सखियां आज जीवन एक दूसरे के साथ हैं। हम दो औरतों की ऐसी मित्रता थी कि स्वतंत्रता संग्राम में अपनी कविताओं के माध्यम से सरकार की नींव को हिला दिया। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रभाव से मैंने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। मुझे दर्द भरे गीत लिखने के कारण आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। पूरा जीवन बीत जाने के बाद मुझे एहसास हुआ, इस संसार में स्त्रियों का कुछ भी नहीं है। प्रस्तुत नभ का कोई कोना मेरा ना कभी अपना होगा। परिचय इतना इतिहास ही उमड़ी गलती मिटा चली। मैं नीर भरी की बदली। मैंने जीवन के उतार चढ़ाव को देखा है, परंतु मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने लिखना कभी नहीं छोड़ा। लिखना ही मेरे लिए जीवन था। 11 सितंबर 1927 को इलाहाबाद में मेरा देहांत हो गया। 1928 में बड़ा प्राण भारत सरकार द्वारा मुझे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मैं मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, मैं तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझाना। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी कहानी आपके दिलों को छू जाए और आप भी अपनी आत्मा की ताकत को पहचाने।